सारा मास्टरमाइंड, सारा किया धरा, ये सारा कंचन जी का है। दोस्तों, निक्की की मौत की गुत्थी अब ऐसा मोड़ ले चुकी है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। शुरू में सबको लगा कि यह ससुराल वालों की क्रूरता और लालच की कहानी है। लोग गुस्से में थे, सड़कें आक्रोश से भरी थीं, सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग गूंज रही थी। लेकिन जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी और पड़ोसियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो सामने आया ऐसा सच जिसने पूरे गांव को हिला दिया। अब शक की उंगली किसी बाहर वाले पर नहीं, बल्कि उसी पर उठ रही है जिसे निक्की ने सबसे करीब माना था, अपनी ही बहन कंचन पर। अब सवाल यह है कि कंचन ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया और पुलिस को ऐसा क्या सबूत मिल गया जो कंचन को आरोपी साबित कर रहे हैं। बताएंगे पूरी कहानी। पर अगर आप भी चाहते हैं कि निक्की को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जस्टिस फॉर निक्की जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस की हर खबर आपको मिल सके। निक्की की शादी साल 2019 में सिरसा गांव के रहने वाले विपिन से बड़े अरमानों के साथ हुई थी। मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, दहेज में कार, गहने, कपड़े सब दिया। परिवार ने सोचा कि बेटी की जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन किस्मत ने अलग ही कहानी लिखी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद असलियत सामने आने लगी। पति विपिन और उसका परिवार पैसों की मांग करने लगे। निक्की पर 35 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया गया। जब उसने मना किया तो ताने, गालियां और मारपीट शुरू हो गई। मां पिता को वह रोते रोते फोन पर बताती, लेकिन घर वाले उसे समझाते कि औरत का घर तो ससुराल ही होता है, सहन करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे निक्की की जिंदगी नर्क बन गई। पति विपिन, सास, ससुर और जेठ सब उसे सताने लगे। यहां तक कि निक्की की बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी घर में हुई थी, वह भी रोज दहेज और झगड़ों का सामना कर रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे का दर्द बांटती थीं। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सुबह से ही घर में झगड़ा चल रहा था। गुस्से में पति विपिन और ससुराल वालों ने निक्की को पीटा, फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। चीखों से पूरा घर गूंज उठा। पड़ोसी दौड़कर आए, किसी ने पानी डाला, किसी ने कपड़ा। किसी तरह आग बुझाई गई और निक्की को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिल्ली रेफर किया गया और रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। उसका मासूम बेटा बार बार यही कहता रहा, पापा ने मम्मी को जलाया। उसकी मासूम आवाज सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते देश भर में आक्रोश फैल गया। पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। पूरा गांव शोक में डूब गया। निक्की के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामले ने नया मोड़ ले लिया। पड़ोसियों ने दावा किया कि इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि निक्की की अपनी बहन कंचन है। उन्होंने कहा कि कंचन ने ही निक्की को भड़काया, घर में झगड़े करवाए और जब निक्की जल रही थी तब उसे बचाने की बजाय वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर फैला दिया। सबसे बड़ा सवाल यहीं उठा, जब निक्की आग में जल रही थी तो कंचन ने मदद क्यों नहीं की? कोई बहन अपनी बहन को आग में तड़पता देखे और कुछ न करे, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन गवाहों ने कहा कि कंचन वहीं खड़ी रही और कैमरा ऑन करके वीडियो बनाती रही। यहीं से शक और गहरा हो गया। पड़ोसियों का कहना था कि कंचन ने पहले से यह साजिश रची थी। वह अपने मायके और ससुराल दोनों से फायदा उठाना चाहती थी। पुलिस की नजरें तब और तेज हो गईं जब कंचन के मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग्स और मैसेज मिले। उनमें साफ सुनाई दिया कि निक्की कह रही है, दीदी ये लोग मुझे मार डालेंगे, और कंचन जवाब दे रही थी, अगर सब ठीक करना चाहती है तो पैसा और गहना मुझे दे दे। अब सवाल यह था कि कंचन आखिर पैसे क्यों मांग रही थी? क्या वह बहन की मदद कर रही थी या उसके संकट का फायदा उठाना चाह रही थी? घटना वाले दिन भी कंचन की हरकतें अजीब थीं। गवाहों ने बताया कि उसके हाथ में लाल बोतल थी जिसमें बाद में मिट्टी का तेल निकला। इससे शक और भी गहरा गया कि कहीं निक्की पर आग लगाने का काम भी उसी ने तो नहीं किया। पति विपिन ने पुलिस से कहा, मैं निर्दोष हूं, यह सब कंचन का खेल है। उसने मुझे फंसाने के लिए बच्चों तक को बहला दिया। जबकि निक्की की मां का दर्द भरा बयान सामने आया, चाहे पति दोषी हो या बड़ी बेटी कंचन, जिसने भी मेरी बेटी को मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। अब गांव का माहौल पूरी तरह बंट चुका था। कुछ लोग कहते थे कि बच्चा सच बोल रहा है, पापा ने ही जलाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते थे कि असली दोषी कंचन है, जिसने अपनी बहन को और पति के परिवार को फंसा दिया। मीडिया की एंट्री ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया। हर चैनल पर यही खबर चल रही थी। चौपालों पर लोग बहस कर रहे थे। कोई कहता पति ही गुनहगार है, कोई कहता बहन ही सबसे बड़ी दोषी है।
इसी बीच पुलिस ने कंचन का मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। वहां से डिलीट किए गए मैसेज और वीडियो रिकवर हुए। इन रिकॉर्डिंग्स ने शक और गहरा कर दिया। अब पुलिस की नजर में कंचन भी बड़ी आरोपी बन गई। दोस्तों, अब सवाल यही है, निक्की की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? उसका पति विपिन और ससुराल वाले, या फिर उसकी अपनी ही बहन कंचन, जिसने उसे भड़काया और आखिरी वक्त उसका वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया? दोस्तों, निक्की की मौत के बाद पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। हर तरफ गुस्सा और सवाल थे। लेकिन धीरे धीरे जब कंचन का नाम शक के घेरे में आया तो लोगों की सोच भी बढ़ गई। एक तरफ निक्की का मासूम बेटा था जो बार बार कह रहा था कि पापा ने मम्मी को मारा। दूसरी तरफ पड़ोसियों के बयान थे जो लगातार कह रहे थे कि असली दोषी कंचन है। गांव की गलियों में, चौपालों पर और मीडिया चैनलों पर बस यही चर्चा थी। सच कौन बोल रहा है? असली गुनहगार कौन है? पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो कंचन का मोबाइल सबसे अहम सबूत साबित हुआ। उसमें से रिकवर हुए मैसेज और रिकॉर्डिंग्स ने शक को और गहरा कर दिया। निक्की की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, दीदी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और कंचन कह रही थी, अगर सब ठीक चाहती है तो मुझे पैसा और गहने दे दे, वरना तेरा कोई साथ नहीं देगा। अब सवाल यह था कि कंचन पैसे क्यों मांग रही थी? क्या वह बहन की मदद करना चाहती थी या फिर उसके संकट का फायदा उठाना चाहती थी? घटना वाले दिन भी कंचन का बर्ताव सवालों के घेरे में रहा। पड़ोसियों ने देखा कि वह उस वक्त कैमरा लेकर खड़ी थी जबकि निक्की आग में जल रही थी। सामान्य इंसान ऐसी स्थिति में सबसे पहले बचाने दौड़ेगा, लेकिन यहां कंचन वीडियो बना रही थी। यही वीडियो उसने बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया और पूरे देश का गुस्सा भड़का दिया। लोग कहने लगे कि अगर कंचन सच में मदद करना चाहती तो वह पानी डालती, आग बुझाती, चीखती चिल्लाती, लेकिन यहां वह शांत खड़ी रही। कई पड़ोसियों का मानना था कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। इसी बीच पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। घटना के बाद घर से एक लाल बोतल बरामद हुई जिसमें मिट्टी का तेल था। गवाहों ने दावा किया कि घटना के वक्त यह बोतल कंचन के हाथ में थी। अगर यह सच है तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पति विपिन ने पुलिस को दिए बयान में कहा, मैं निर्दोष हूं, यह सब कंचन का खेल है। उसने बच्चों तक को बहला दिया ताकि वे मेरे खिलाफ बयान दें। उसने पूरी साजिश रची और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर निक्की की मां का बयान और भी दर्दनाक था। वह रोते हुए बोली, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, चाहे पति हो या सास ससुर या फिर मेरी बड़ी बेटी कंचन ही क्यों ना हो। जिसने भी मेरी बेटी को मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। पिता भी टूटे हुए थे। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटियों को बराबर पाला, कभी फर्क नहीं किया, लेकिन अगर मेरी ही बेटी मेरी दूसरी बेटी की जिम्मेदार निकली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। यह बयान सुनकर गांव के लोग भी सन्न रह गए। मां बाप की हालत देखकर हर किसी की आंख भर आई। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कहते थे कि बच्चा जो कह रहा है वही सच है, पापा ने जलाया। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते थे कि बच्चा मासूम है और कंचन ने उसे बहला फुसला दिया है। आखिर बच्चे ने जो देखा, क्या वह सच था या उसे सिखाया गया था? मीडिया भी इस मामले को लगातार दिखा रही थी। हर चैनल की हेडलाइन थी, निक्की का रहस्य, बहन कंचन पर शक गहरा। रिपोर्टर बार बार गांव पहुंचकर लोगों से पूछ रहे थे, सच क्या है? असली गुनहगार कौन है? इसी बीच एक और खुलासा हुआ। निक्की के आखिरी शब्दों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसने अंतिम समय में कहा था, मुझे मेरे ही घर वालों ने जला दिया, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। यह रहस्य और भी गहरा गया कि अगर पति ने जलाया तो उसने क्यों नहीं कहा, और अगर बहन कंचन ने जलाया तो उसने क्यों नहीं बताया। पुलिस लगातार कॉल डिटेल्स एंड चैट्स खंगाल रही थी। पता चला कि घटना से पहले कंचन ने कई अनजान नंबरों पर कॉल की थी। इनमें से कुछ नंबर विवादित मामलों से जुड़े हुए थे। इस खुलासे ने शक को और गहरा कर दिया। गांव में चर्चा फैल गई कि कंचन का मकसद सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि वह मायके और ससुराल दोनों की संपत्ति पर हक जमाना चाहती थी। बुजुर्गों का कहना था कि कंचन हमेशा से पैसों की भूखी रही है और इसी चक्कर में उसने बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी। धीरे धीरे पुलिस की जांच कंचन की तरफ और झुकने लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। उसमें मिट्टी के तेल के निशान मिले और मोबाइल से रिकवर हुए वीडियो ने तस्वीर और साफ कर दी। अब गांव में लोग कहने लगे कि यह केस सिर्फ दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का मामला नहीं रहा, बल्कि यह बहन की गद्दारी का सबसे बड़ा सच है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, जस्टिस फॉर निक्की। लोग कह रहे थे कि चाहे पति हो या बहन, जो भी दोषी हो उसे फांसी होनी चाहिए। निक्की का बेटा अब सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। उसकी मासूमियत पर पूरा देश भरोसा कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वह बच्चा जो कह रहा है वही सच है या उसके शब्दों के पीछे भी किसी की चाल है। दोस्तों, ये केस अब इतना पेचीदा हो चुका है कि हर मोड़ पर सच्चाई कुछ और ही निकल रही है।
पुलिस ने कंचन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में कंचन ने कई बार गोलमोल जवाब दिए। उसके बयानों और मोबाइल के सबूतों में बड़ा फर्क पाया गया। अब सारा देश यह जानना चाहता है कि निक्की की मौत का असली गुनहगार कौन है। क्या पति विपिन और उसका परिवार, जिन पर शुरू से आरोप लगे, या फिर निक्की की अपनी ही बहन कंचन, जिसने उसे भड़काया, पैसे मांगे और आखिरी वक्त वीडियो बनाकर सबको गुमराह किया। दोस्तों, यह सच जितना कड़वा है उतना ही चौंकाने वाला भी है। इस केस ने दिखा दिया है कि कभी कभी खून का रिश्ता भी सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। अब फैसला अदालत और पुलिस की जांच पर निर्भर है, लेकिन देश की एक ही मांग है, निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए।